अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सबको आयशा ख़ान की तरफ से सलाम। और जैसा कि आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना गांव का घर, जहां हम लोग गए थे। मेरी कज़न का घर है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कज़न का घर कैसा है। तो ये हम लोग गांव बस जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे, और बहुत मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये इतनी प्यारी ग्रीनरी थी चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। बहुत प्यारे मंज़र थे यहाँ पे जब ऐसे आती हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग सब लोग मिलके सब बाइक्स पर गए थे, तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और वैसे भी जब गांव जाते हैं, विलेज जाते हैं, तो कहीं किसी और के घर जाके मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ से बस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत इन्जॉय करेंगे। आपको भी मैं सारा दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गांव का माहौल। और सबसे पहले आप देखिए कि जो ट्यूबवेल से पानी जा रहा है, बड़ा प्यारा सा। इस पानी का साउंड जो था, इतना ठंडा पानी था, ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और बहुत खूबसूरत माहौल, ग्रीनरी वाला, ये वो। तो मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से, तो वहाँ के लोग तो इसमें नहाते भी हैं। हम बस पाँव फेर के बैठ गए थे, लेकिन नहाया नहीं जाता है इसमें, बहुत डर लगता है। बहुत ठंडा पानी था, और ये ग्रीनरी थी, बहुत खूबसूरत माहौल। यहाँ बैठ के इंसान पिकनिक कर मनाए और इन्जॉय करे, बड़ा मज़ा आता है। तो बस हम कज़न के घर चले गए थे, तो पहले हमने ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली। और वहाँ आके तो किसी के घर आके तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया, अल्लाह का शुक्र है। तो क्योंकि ये मेरी कज़न की शादी हुई थी, कुछ अर्सा हुआ है, तो ये लोग हम लोग इनके घर नहीं गए थे। तो इन्होंने कहा था कि आप लोग आएँ हमारे घर, तो फिर हम लोग गए थे ईद की दावत पे। तो इसी बहाने फिर हमने उनका घर भी देख लिया जो न्यू बना था। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे हैं सब कज़न्स और फ्रेंड्स मिलके। मेरी सिस्टर हैं, और ये कज़न है मेरी साथ वाली। तो सामने कज़न की सास बैठी है, और उधर एक साइड पे मेरे भाई बैठे हैं। यहाँ कज़न की वाइफ बैठी है, क्योंकि हम लोग 3-4 फैमिलीज़ मिलकर गए थे, तो सब लोग बैठे थे जहाँ जिसको जगह मिली थी। तो कज़न के घर आके, उनके ससुराल में आके बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था। बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था हमने। और उनके इन लॉज़ भी बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया। तो बहुत अच्छे थे वो सब लोग भी, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा उनके घर गए थे। तो फिर कज़न ने मुझे सारा हमें घर दिखाया। ये कज़न का बेडरूम था। तो एक दफ़ा हम फर्नीचर देखने गए भी थे, तो ये इन लोगों ने फिर बाई किया था। तो ये जो इनका फर्नीचर था, इसकी लाइट भी होती है, इसके अंदर छोटी सी रोशनियाँ वो होती हैं इनकी। तो यहाँ ये मुझे बता रही थी कज़न के, मैंने ये छोटा सा वो लिया है फ़ैन, स्टैंड फ़ैन, पता नहीं क्या ये था, कि अगर कभी लाइट ना हो या कहीं इंसान जाता है तो फिर इससे हवा मिलती रहती है। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ा प्यार है। तो ये बस कज़न का घर था, ये रूम था उनका। इनको गांव वालों ने, जो इनके जो इन लॉज़ हैं, इनको एक अलग पोर्शन बना के दिया है। तो बड़ा अच्छा था सेटअप इनका, क्योंकि ये शहर से गई हैं, तो उन्होंने इनका अच्छा सा घर बना के दिया है। तो अच्छा लगता है कि चलो इनको भी वो फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, गांव के लिहाज से अच्छा घर है, प्यारा घर है। तो ये यहाँ पे कज़न ने मुझे लाइट्स ऑन करके दिखाई थी कि ये देखो, तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका फर्नीचर भी और सारा सामान भी, अल्लाह आपकी नसीब करे। तो ये है जी माशाल्लाह से लाइट्स वाला बेडरूम। और ये था जी, इनके 2 रूम हैं, किचन है और स्टोर है, वॉशरूम है साथ। और ये सामने इनके पुराने कमरे हैं, तो ये एक अलग रूम था इनका। यहाँ पे हम खाना खाने के बाद आके ठंडी ठंडी हवा में हम लोग बैठ चुके थे, ताकि सुकून से एंजॉय करें दोपहर को। और दोपहर में तो वैसे भी, और खाना खाने के बाद तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नींद आती है इंसान को। तो ये इनका हमने रूम पे कब्ज़ा कर लिया था आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोपहर थी खाना शाना खा के। तो भाई लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो हम लोग फिर यहाँ पे आराम से बैठ गए थे ठंडी हवा के, कूलर के आगे मज़े ले रहे थे ठंडी हवा के, और बहुत इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ पे खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। खाना बहुत मज़ेदार था, और ये फ्रूट कस्टर्ड था, इसके अलावा कलेजी थी, मटन था, चिकन था, बीफ था, बिरयानी थी। बहुत बहुत मज़े का टेस्टी खाना कज़न ने बनाया था। और वो कह रही थी कि मैं कल से लगी हुई हूँ। साथ में उनकी नंद भी थी, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से तैयार किया था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा। तो बड़ा मज़ा आया खाना खा के। और स्पेशली जब हम कहीं जाते हैं, तो किसी के हाथ का खाना तो वैसे भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत
फ़ेवरेट होता है किसी के हाथ का, और ये मेरी कज़न के हाथ में जायका भी बहुत है। तो ये फ्रूट ट्राइफल था, ये तो मेरा इतना फ़ेवरेट है, बहुत ज़्यादा। बहुत सब ने उनके खाने को पसंद किया था और पेट भर के हमने यहाँ पे खाना खा लिया था। तो ये खाना खाने के बाद के आसार हैं, तो बस ऐसे ही बैठे हैं, ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पे बस सब लोग अब सामान वगैरह उठा देंगे। तो बहुत मज़े का, बहुत अच्छा सा हमने दिन स्पेंड किया था। और कहीं जाके जब इंसान आता है वापस, तो बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का। तो यहाँ पे बस अब ये बर्तन वगैरह हम लोग हेल्प करवा के कज़न की उठा देंगे, उनकी नंद भी है, तो वो सब लोग हम लोग मिल के उठा देंगे। ये तोता था इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये रेल में है। तो ये इनका बरामदा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये बरामदा है इनका। बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा घर था, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमने कहा है कि आपका घर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैरिज हॉल में इधर शादी हुई थी, तो फिर हम लोग इनके घर नहीं गए थे। तो अब हमने इनके घर का पूरा विज़िट किया है। ये इनका स्टोर रूम है कज़न का, जो एक्स्ट्रा सामान, जैसा कि यहाँ पे हमारे रिवाज है कि पेटियाँ शेटियाँ देते हैं और ऐसी चीज़ें देते हैं। तो आजकल वो एक और पेटा भी चला हुआ है, लेकिन अम्मियाँ जो हैं वो कहती हैं कि भाई नहीं, पेटियाँ तो 2 होनी चाहिए ना रज़ाइयों वगैरह के लिए। तो ये था, और ये सारा जो एक्स्ट्रा सामान था उन्होंने स्टोर में रूम में रखा हुआ है कज़न ने। तो हम लोग स्टोर रूम देख के तो फिर अब आगे जा रहे हैं। यहाँ पे इनके 2 रूम्स हैं, स्टोर है, किचन है, सब कुछ है। और ये यहाँ पे माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा सा वो किया है कि ये मुझे कह रही थी कि हम लोग शाम की चाय ना इधर पियेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा हुआ कि शाम की चाय हमने यहाँ पे नहीं पी सके, क्योंकि फिर अंधेरी आ गई थी, तो हमने फिर रूम में पी थी। तो बड़ा मज़ा आया था। शाम में भी इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, निम्को, बिस्किट, और बाद में दही भल्ले थे, चाय थी, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वाला। तो यहाँ पे हमने इनका स्टोर रूम देख लिया है, और अब हम लोग जाएंगे आगे, क्योंकि दूसरा रूम मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये इनका किचन है। तो वो मुझे बता रही थी कि मुझे फ्रिज इस कलर का अच्छा लगा था, तो मैंने इस कलर का फ्रिज लिया था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब लोग मोस्टली इस कलर को, डार्क पर्पल कलर को बाय नहीं करते। तो मैंने कहा हाँ, आपका फ्रिज बहुत अच्छा है, छोटी सी फैमिली है उसके हिसाब से आपका फ्रिज बेस्ट है। तो ये कह रही थी कि यहाँ पे भी हम लोग मतलब खाना बनाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बनाना होता है तो इनका एक कच्चा किचन है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो हम लोग उसमें बनाते हैं। इनके 2 किचन है, यानी कि ये इनके पोर्शन में है, और जो अलग है वो कच्चे एरिया में है। तो वहाँ पे फिर ये लोग खाना वगैरह बनाते हैं। ये नमाज़ पढ़ने के लिए रखी हुई है, क्योंकि जो इनकी सास है उनकी टांग में थोड़ा मसला है, तो वो इसलिए फिर इस पर नमाज़ पढ़ लेती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये इनके घर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा और खुला खुला सा था घर, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कलरफुल था। और ये इनके एक रूम में ये तोतों की जोड़ी रखी हुई थी, बड़ी प्यारी थी, छोटे छोटे से थे, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें आ रही थी, बहुत प्यारी। ये इनके सास के रूम में रखे हुए हैं, उनको शौक़ है इनका बर्ड्स वगैरह का, उनको शौक़ है, तो उन्होंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। तो ये इनकी बैठक है, जहाँ पे अगर कोई आ जाता है मतलब, तो यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो होते हैं अननोन होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो ये इनकी बैठक है, जैसे पुराने ज़मानों में होती थी, ऊंची ऊंची दीवारों वाली और छतों वाली। तो ये वो थी, बहुत अच्छा लगा हमें जाके। तो हम, इन्होंने कहा है कि आपने दोबारा भी आना है, तो हमने कहा ज़रूर आएंगे। और ये इनका कच्चा एरिया है, यहाँ हम जा रहे हैं। ये सामने इनका गैराज था, और गैराज के अंदर इन्होंने गंदम वगैरह और दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं। और ये देखें आ गया है जिसमें गंदम डालते हैं। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे तो इसको शायद भड़ोला कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मुझे इतना करेक्ट नहीं पता, आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग यहाँ से जाके इनके कच्चे किचन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ये लोग सर्दियों में आग वगैरह भी जलाते हैं। और वैसे भी अगर मतलब कुछ ज़्यादा खाना वगैरह बनाना हो तो इधर बनाते हैं। तो हम लोग इधर आए हैं। इन्होंने लहसुन ऐसे टांग के रखा हुआ है बड़ा अच्छे तरीके से। ये खुश्क रोटियां वगैरह पड़ी हैं, तो यहाँ पे ये लोग तवी है, रोटियां बनाते हैं। एक साइड पे इनके गैस भी पड़ा है, वहाँ पे इनकी नन जो थी वो चाय वगैरह बना रही थी। तो अब हमें ये लोग सहन में लेके आई हैं। कज़न बता रही थी कि यहाँ पे ना टमाटर वगैरह हमने लगाए हुए हैं, अभी दिखाएगी ये। तो यहाँ पे धनिया था, पुदीना था। ये जो इनकी हेल्पर थी उसकी बेटी थी, तो उन्होंने उसको बुला लिया था कि आप मतलब बर्तन धोने के लिए आ जाएं, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे। हमने कहा चलो बाहर से भी देखते हैं, अभी कोई नहीं है बाहर।
तो कज़न कहती कि चलो आज मैं भी आपके साथ ऐसे बाहर जाती हूँ, ये लोग तो ऐसे बाहर नहीं आते। तो हमने कहा चलो आज हम थोड़ा सा देखते हैं बाहर का व्यू। तो ये यहाँ पे सामने स्कूल था और 2-4 बच्चे थे, बस खेल रहे थे और तो कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि दोपहर के बाद शाम का था तो नहीं था कोई। और ये कज़न मुझे दिखा रही है टमाटर, इतने मतलब अच्छे वाले टमाटर थे, बिल्कुल फ्रेश वाले तो कह रही थी कि ये बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि घर के हैं और वैसे भी घर की चीज़ अच्छी होती है। तो अभी ये रेड रेड हो जाएंगे, अभी ग्रीन है तो इसके आगे धनिया पुदीना और दूसरी ऐसी चीज़ें लगी हुई थी बड़ी प्यारी सी। तो एक साइड पे उन्होंने अच्छा खासा वो किया हुआ था, बहुत प्यारा माहौल था, बड़ा अच्छा लगा है। गाँव की ज़िंदगी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, प्योर, और लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज़। तो यहाँ पे बस अब हम लोग गली वगैरह देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से अंदर आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, गाँव की पुरफ़िज़ा माहौल में, और अच्छा सा एक दिन गुजार के हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो अब हम लोग अंदर आ रहे हैं टी टाइम करने के लिए, और अम्मी और भाभी और 1-2 और कज़न्स थी वो बैठी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग एंजॉय कर आएँ, हम लोग बच्चों वाली हैं तो हम लोग नहीं जा सकती, बच्चे गर्मी में तंग होते हैं। तो ये बस यहाँ पे हमने बहुत अच्छा दिन माशाल्लाह से गुजारा और अब हम लोग वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मेरी मेहनत के लिए, मेरी खुशी के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि अच्छे इंसान वही होते हैं जो दूसरों की मेहनत को सराहते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक